जय राधे श्याम राधे श्याम जय जय राधे श्याम। महाराज जी म्यूट हो गए। जय जी जय 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 राम। श्री गणेशाय नमः। श्री सीतारामाभ्यां नमः। श्री हनुमते नमः। श्री उमापते नमः। श्री गुरुवे नमः। सब संतन की जय 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 सीताराम राधे श्याम। श्रीमद् भागवत महापुराण जी का महात्म्य अध्याय 5 और श्लोक संख्या 67 से पाठ कर रहे हैं। जिस समय धुंधकारी ये सब बातें कह रहा था, जिसके लिए वैकुंठवासी पार्षदों के सहित एक विमान उतरा, उससे सब और मंडलाकार प्रकाश फैल रहा था। तब लोगों के सामने ही धुंधकारी उस विमान पर चढ़ गया। तब उस विमान पर आए हुए पार्षदों को देखकर उनसे गौकर्ण ने ये बात कही। फिर से ध्यान रखेंगे, ये अभी जो कथा चल रही है, वो सनकादि ऋषि जो हैं वो वक्ता हैं और नारद जी श्रोता। तो चित्त में ऐसा दृश्य रखना चाहिए। सीताराम। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। गौकर्ण ने पूछा, भगवान के प्रिय पार्षदों, यहाँ तो हमारे अनेकों शुद्ध हृदय श्रोतागण हैं, उन सब के लिए आप लोग एक साथ बहुत से विमान क्यों नहीं लाए? हम देखते हैं कि यहाँ सभी ने समान रूप से कथा सुनी है, फिर फल में इस प्रकार का भेद क्यों हुआ, ये बताइए। भगवान के सेवकों ने कहा, हे मानद, इस फल भेद का कारण इनके श्रवण का भेद ही है। यह ठीक है कि श्रवण तो सबने समान रूप से ही किया है। ये भी ध्यान रखें गौकर्ण का प्रश्न कि सभी लोगों ने सुना है पाठ, और बहुत सारे इसमें शुद्ध हृदय जीव भी हैं, पर उनके लिए विमान नहीं आया। और ये धुंधकारी सबसे ज्यादा गुणकारी, इसके लिए विमान लाए आप।
तो उनके लिए विमान क्यों नहीं लाए? तो भगवान के सेवकों ने जो उत्तर दिया, बड़ा हे मानद मने माननीय, किसको बोला? गौकर्ण जी को। इस फल भेद का कारण इनके श्रवण का भेद ही है। यह ठीक है कि श्रवण तो सबने समान रूप से ही किया है। इसी से एक साथ भजन करने पर भी उसके फल में भेद रहा। इस प्रेत ने 7 दिनों तक निराहार रहकर श्रवण किया था तथा सुने हुए विषय का स्थिर चित्त से यह खूब मनन निधिध्यासन भी करता रहता था। इस प्रेत ने 7 दिनों तक निराहार रहकर श्रवण किया था तथा सुने हुए विषय का स्थिर चित्त से यह खूब मनन निधिध्यासन किया करता था। तो देखिए, आवश्यकता क्या है? हमें भी वही फल प्राप्त हो जाए, उसके लिए क्या गुण चाहिए हमारे भीतर? एक तो निराहार था तथा सुने हुए विषय का स्थिर चित्त से यह खूब मनन निधिध्यासन भी करता रहता था। जिससे मैं आपको अक्सर बोलता रहता हूँ, 2-4 2 श्लोक भी मेरे लिए पूरे दिन में काफ़ी हो जाते हैं। इसी को मनन, चिंतन, निधिध्यासन कहते हैं। और फिर वो घटता है। कुछ क्रिया कर रहे हैं, कुछ स्मरण आ जाता है, तो फिर वो घटता भी है। करना कैसे है और उसका आचरण करना, उसमें तब जाके वो समझ आती है बातें। ऐसे नहीं सुना और पुण्य लेके हम थैला भर के घर चले जाएँगे। इससे उतना ही लाभ होगा जितना सुना है। लेकिन भगवत प्राप्ति जो है, पूर्ण रूप से सुनने से ही होगी। जैसे प्रेत ने सुना, सुने हुए विषय का स्थिर चित्त से यह खूब मनन निधिध्यासन भी करता रहता था। जो ज्ञान दृढ़ नहीं होता, वह व्यर्थ हो जाता है। यही बात समझनी है। ज्ञान दृढ़ तब होगा जब पूरे मनोयोग से सुन पाएंगे और उसको अपने चित्त में उसको बार बार उसका जो विज्ञान है वो समझेंगे। वो इसका अर्थ यही है कि निधिध्यासन विषय प्रयास भी करना। और दूसरा स्थिर चित्त। तो स्थिर चित्त तो जब कोई उपाय ही नहीं है, धुंधकारी को पक्का हो गया कि कोई और उपाय नहीं है, बस यही कथा ही उपाय है। अगर इसको नहीं सुना मैंने ढंग से, तो फिर तो कोई उपाय नहीं। फिर कोई कौन सा उपाय? फिर तो भोग। तो इसलिए उसका चित्त तो उसमें लगना ही था। देखो, एक एक दृष्टांत है सिंपल सा कि कोई बीमार हो जाता है और प्रिय है, तो हॉस्पिटल में जाते हैं तो सब तरफ से ध्यान हट के उस पे लग जाता है कि अब क्या करें, कैसे करें? पूरा चिंतन उसी में सबका हो जाता है परिवार में।
बस यही, ये स्थिर चित्त। स्थिर चित्त, इतनी गंभीरता चाहिए। अब ये भी देखना है कि धुंधकारी को और तो पीछे जाके फिर कोई और काम नहीं करना था। भागवत जी को सुन के अपना कल्याण करना था, इस जगत से जाना था। इस संसार चक्र से बाहर निकलना था, भगवत प्राप्ति करनी थी। धुंधकारी को सब समझ आ गया था, इसलिए वो ऐसे उसको लाभ हो गया। पूर्ण रूप से सुना, मनन किया, विचार किया। अब वो उसी गांठ में बैठा रहता था और बांस की गांठ में और बाकी समय क्या करता? जो सुने हुए का ही बार-बार चिंतन करता। इससे एक बात सिद्ध होती है कि जो कुछ भजन करता है वो सूक्ष्म शरीर करता है, स्थूल शरीर नहीं करता। स्थूल शरीर क्रिया करता है और सूक्ष्म सूक्ष्म शरीर ही भजन करता है। और भजन वो मन से होता है, भाव से होता है, विचार से होता है। तो दूसरी बात ये है, ये तो केवल बात है कि हम धुंधकारी किस मनोभाव से, कैसे भाव से, कितने तन्मयता से सुन रहा था, इसका कल्याण हुआ। बताइए, ये बात बताने वाला कौन था? कौन-सा मीटर लगा हुआ था कि ये सबसे ज़्यादा ढंग से सुन रहा है? बाँस के अंदर बैठा हुआ है। तो इससे बात समझ लेना चाहिए कि हमारी कोई भी क्रिया हम संसार के मोह अंध लोगों से तो छुपा सकते हैं। मोहांध लोगों से तो छुपा सकते हैं, लेकिन दिव्य जो जो हमारा जिनकी दृष्टि हमारे ऊपर है, उनके ऊपर तो हम छुपा नहीं सकेंगे। उनसे नहीं छुपा सकते, कदापि नहीं छुपा सकते। तुम्हारे हृदय में क्या चल रहा है, तुम्हारा चिंतन क्या है, तुम भविष्य में क्या करना चाहते हो, तुम्हारी आशाएँ, कामनाएँ क्या हैं, वो तो सब जानते हैं। तो हमें इस बात का ज्ञान नहीं होता। हम तो स्थूल शरीर को ही और भीतर सूक्ष्म शरीर में जो हमारे भाव हैं, उसको कहते हैं बड़े छुपे हुए। और नहीं, जो फल प्राप्त होता है, वो हमारी फल कहाँ प्राप्त होता है, कैसे? जो भावना हमारी, किस भाव से हमने कर्म किया, किस भाव से चिंतन किया है। जिसके बिल्कुल स्पष्ट हो गया कि भजन वो कर सकता है जिसकी भीतर पूर्ण रूप से सच्चाई है। अतिगुणम वाला व्यक्ति भजन नहीं कर सकता है। तो भजन कर सच्चाई के बिना भजन नहीं होता, ना समझ आता है, कुछ नहीं हो सकता, संभव ही नहीं। इसलिए यम नियम है, इन यम नियम में रहना चाहिए, जो बता दिए गए 10 यम नियम है, 5 यम है, 5 नियम आप सब जानते हैं। तो प्राप्ति करने के लिए हमको शुद्ध होना है, हमको सच्चाई पकड़नी है। हमको ये चिंता नहीं करना है कि लोग क्या कर रहे हैं, लोग बड़े खराब हैं, ऐसे हैं, वैसे। उनको तो कुछ और चाहिए और तुमको कुछ और चाहिए। जिनको जो चाहिए वो वैसा कर रहे हैं। तुम्हें क्यों टेंशन है इस बात की?
परमात्मा की रचना जो संसार करे सो सब ठीक। तुम्हें जो चाहिए उसके आधार पे तुम अपना कार्य करो। इसलिए मोहांध होकर के भजन साधन कैसे हो सकता है? संभव ही नहीं। तो सीताराम, जो ज्ञान दृढ़ नहीं होता वह व्यर्थ हो जाता है। इसी प्रकार ध्यान न देने से श्रवण का, संदेह से मंत्र का, अगर ध्यान पूरी रूप से हमने नहीं दिया वक्ता की बात को, तो श्रवण व्यर्थ हो गया। और मंत्र के ऊपर संदेह, जो मंत्र दिया उसके ऊपर संदेह हो गया तो व्यर्थ हो गया। और चित्त इधर उधर भटकता रहे, हाथ में माला फिरती रहे या पाठ करते रहे तो वो भी व्यर्थ हो गया, उसका कोई फल नहीं होता। इससे एक शब्द याद है, ये क्या बोलते हैं उसको पंजाबी में, एवं ही कर रहा है ना, ऐसा कुछ बोलते हैं। क्या कर रहे हैं? एवं ही बैठा हो, कुछ इस तरह सी बात होती है, अब तो वो याद भी नहीं रही। तो जिस ढंग से जगत को हम ढीला वीला ले रहे हैं, एवं ही ले रहे हैं, वैसे ही फल मिलना, जगत से भी और परमार्थ से भी। जो जगत में भी एवं ही करता रहता है, मने केयरलेस होके अपना, सच्चाई से नहीं करता, तो भजन में बड़ी सजगता से का साथ कैसे कर सकता है? संभव ही नहीं, अभ्यास ही नहीं उसको। इसलिए सब उसका व्यर्थ हो जाता है। सीताराम। वैष्णवहीन देश, जिस देश में वैष्णव नहीं रहते, अर्थात देश काल ये सब ले लेना चाहिए। अपात्र को कराया हुआ श्राद्ध का भोजन, अश्रोत्रिय को दिया हुआ दान, जो अश्रोत्रिय मैंने श्रोत्र, श्रुति वेद शास्त्रों का, जो पठन पाठन नहीं करता उसको दान देना व्यर्थ है। जो व्यक्ति ठीक से, जिसका आचरण भी नहीं है, भजन साधन नहीं है, उसको श्राद्ध कराना भी व्यर्थ है। एवं आचारहीन कुल, इन सब का नाश हो जाता है। ये सभी नाश हो जाते हैं। कौन? वैष्णवहीन देश, अपात्र को कराया हुआ श्राद्ध का भोजन, उसका भी कोई फल नहीं होता, नाश हो गया। अश्रोत्रिय को दिया हुआ दान, दान देना भी बहुत अनिवार्य। और वो देना, किसी को देना नहीं होता, वो एक्चुअली वो अपने को देता, अपने आप वही दिया हुआ वही वही मिलता, मतलब अपने को ही दिया। और ऐसे नहीं होता क्या कि इधर बड़ा पुण्य हो जाएगा तो कुछ दे आएंगे तो पुण्य मिल जाएगा?
ऐसा कुछ नहीं। क्योंकि एक तो भाव हमारा कैसा है, एक दूसरा लेने वाला व्यक्ति कैसा है। उसने ही कोई अच्छा कर्म नहीं किया तो फिर पर हम खुश होके बैठे रहेंगे, दान कर दिया। और आचारहीन कुल, इन सब का नाश हो जाता है। गुरु वचनों में विश्वास, दीनता का भाव। फिर सावधान हो जाइए। ये कौन कह रहे हैं? भगवान के सेवक, भगवान के सेवक, सेवकों ने कहा, मैंने पार्षदों ने कहा, यो कह रहे। गुरु वचनों में विश्वास, दीनता का भाव, मन के दोषों पर विजय और कथा में चित्त की एकाग्रता इत्यादि नियमों का यदि पालन किया जाए तो श्रवण का यथार्थ फल मिलता है। म्यूट कर लीजिए। श्रवण का यथार्थ फल मिलता है। फिर से सुनिए, गुरु वचनों में विश्वास, जो सुना रहे हैं कि भगवान ही गुरु हैं, और ये सुना कौन रहे? सनकादि ऋषि, और वो भी गुरु हैं। अब ये भगवान के जो पार्षद हैं, ये भी गुरु हैं। भगवान के पार्षद भगवान रूप होते हैं, कुछ सेवक नहीं होते, वो भगवान रूप ही होते हैं। वही कह रहे हैं, गुरु वचनों में विश्वास, दीनता का भाव। दीनता का भाव अर्थ ये होता है, अपने आप को कुछ ज्ञानी मानते रहना, अपने आप को बड़ा सदाचारी मानते रहना, अपने आप को अच्छा मानते रहना, ये अहंकार होता है साधना में। साधना में अपना अहम ही छोड़ना, कि मेरे से कुछ हो नहीं पा रहा है, कुछ किया नहीं है, कुछ बढ़ चढ़ के अपनी बात सुनानी भी नहीं है कि मुझे कुछ आता है। इसलिए पहले जो कथा सुनता मैं, कम से कम 35 साल पहले, महात्मा लोग श्लोक का अर्थ करके समझाते थे, अपना अनुभव नहीं बताते थे। कि इस श्लोक का ये भाव है। तो जो दीनता का भाव, वास्तव में जीव है क्या? ये संसार कागज की पुड़िया, बूंद पड़े गल जाना है, रहना नहीं देश वीराना है, या बेगाना है। तो हालत तो हमारी यह है कि बूंद पड़े गल जाना है, ये संसार कागज की पुड़िया। स्थिति तो हमारी है, और अहंकार, हमने ये किया, हम ऐसे हैं, हम वैसे हैं, बुद्धि मन में प्रपंच भर लेते हैं, और मुंह पे अपना चमका के चल पड़ते हैं। यही मोहांध है, यही उसको कहते जो मोह से अंधा हो चुका है। तो भजन करने वाले को
दीनता का भाव होना चाहिए। मैं कुछ भी नहीं, मन के दोषों पर विजय। जो शास्त्र के अनुकूल मन नहीं चल रहा, यही दोष है। उन दोषों का निवारण करना और शास्त्र के अनुसार चलना, यही तप है। और कथा में चित्त की एकाग्रता, कथा में चित्त की एकाग्रता, चित्त इधर उधर नहीं, क्योंकि व्यर्थ हो जाएगा। इत्यादि नियमों का यदि पालन किया जाए तो श्रवण का यथार्थ फल मिलता है। यदि ये श्रोता फिर से श्रीमद् भागवत की कथा सुने तो निश्चय ही सबको वैकुंठ की प्राप्ति होगी। और गोकर्ण जी, आपको तो भगवान स्वयं आकर गोलोक धाम में ले जाएंगे। यूं कहकर वे सब पार्षद हरि कीर्तन करते वैकुंठ लोक को चले गए। हरि कीर्तन करते हुए वैकुंठ को लोक को चले गए। जो वैकुंठ से आए थे वो भी हरि कीर्तन कर रहे थे, वो भी सत्संग कथा भगवान के गुणानुवाद की महिमा गा रहे थे। और उसी के लिए कैसे करना चाहिए ये बता रहे थे। बस हम ही दिव्य मनुष्य हैं कि हमें समय ही नहीं है। हमारे पास तो समय ही नहीं, बस धुंधकारी के पास ही समय था। सीताराम। तो ये ध्यान रखना चाहिए कि सनक आदि महर्षि नारद जी को सुना रहे हैं। कितना दिव्य वो दृश्य होगा। 5-5 वर्ष के ऋषि बैठे हुए हैं। एक 16 वर्ष के ऋषि नारद जी हैं वहां पे। नारद जी की 16 वर्ष की आयु देवताओं की इससे ऊपर नहीं उनका शरीर दिखता। और जो सनकादि ऋषि है वो 5-5 के। और उस वातावरण कैसा बन गया होगा जहां सभी ऋषि मुनि लोग आ गए थे कथा सुनने। तो वहीं अपने मनोभाव से पहुंचिए। और मैं यही विश्राम करता। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। जय